सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू डायनामिक कोडिंग। और मेरा नाम है योगेश सिंह। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लिस्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे अपने जीयूआई में। ठीक, तो अभी मेरा जीयूआई कुछ ऐसा है, एक बटन क्रिएट कर रखा है मैंने और एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक, सो लिस्ट बॉक्स होता क्या है? तो लिस्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स की तरह एक विजिट होता है जिसका मेन काम होता है कि डेटा को शो करना मेरे जीयूआई पे। तो टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट बॉक्स में मैं वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता था, यूज़र उस टेक्स्ट को चेंज कर सकता था और बट सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, सो मैं एक बार ट्राई कर लिस्ट बॉक्स बनाता हूँ। तो मैं लिस्ट बॉक्स से पहले एक लेबल बनाता हूँ कि जो जो मैं लिस्ट बॉक्स का डेटा सेलेक्ट करूँ वो डेटा मेरे को लेबल पे शो हो जाए। ठीक, तो लेबल लेबल हो मेरा रूट पे, कॉमा टेक्स्ट फ़िलहाल कुछ ना हो, कॉमा फॉन्ट इक्वल टू एरियल, कॉमा 12, कॉमा बोल्ड, कंट्रोल जेड। ओके, ठीक। उसके बाद लेबल क्रिएट हो गया। लेबल को पैक करा देता हूँ मैं। लेबल डॉट पैक पैड वाई इक्वल टू 10। ठीक, तो लेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं अपना क्रिएट करता हूँ लिस्ट बॉक्स। ठीक, तो लिस्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट करना है? तो लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए लिस्ट बॉक्स की एक विजिट होती है। मैं लिस्ट बॉक्स इक्वल टू लिस्ट बॉक्स विजिट को कॉल करता हूँ, प्लेस करता हूँ रूट पे, कॉमा सेम। इसके अंदर मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ क्योंकि जो मेरा डेटा होगा वो इतना बड़ा दिखेगा नहीं, तो मैं उसको साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी इससे। तो फ़ॉन्ट इक्वल टू एरियल 12 की जगह यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ, बोल्ड, कॉमा सेलेक्ट मोड इक्वल टू सिंगल। तो ये सिलेक्ट मोड क्या है? सिलेक्ट मोड बताता है कि एक बार में मैं कितनी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ उस लिस्ट बॉक्स में। ठीक, और एंड में मुझे क्या कराना पड़ेगा, इसको पैक कराना पड़ेगा। तो लिस्ट बॉक्स डॉट पैक पैड वाई में देता हूँ 10। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब पहले मैं एक बार क्रिएट करा के दिखा देता हूँ। तो एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट हो गया मेरे जीयूआई में, लेकिन अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो मैं सेलेक्ट कैसे करूँगा? तो डेटा को ऐड कराने के लिए एक मेथड होता है, इंसर्ट मेथड। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट मेथड दो वैल्यू लेता है। पहला होता है इंडेक्स या, और दूसरा होता है मेरा वैल्यू जो स्ट्रिंग फॉर्म का होना चाहिए। तो ये करने से अच्छा मैं एक एक करके डेटा को इंसर्ट कराऊँ ऐसे, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक लूप ले लेता हूँ फॉर आई इन डेटा। ठीक, तो डेटा नाम का मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ डेटा नाम का। उससे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ लिखना पड़ेगा कौन सा इंडेक्स पे। तो इंडेक्स मैं ले लेता हूँ एंड पे, कॉमा आई। अब मैं डेटा क्रिएट कर देता हूँ, डेटा नाम का सॉरी लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो डेटा इज इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस के नाम ले लेता हूँ जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, कोटलिन, PHP, सी शार्प। ठीक है, तो ये 5-6 लैंग्वेजेस के नाम ले लिए। और जब मैं इसको रन कराता हूँ तो देख सकते हो सारे लैंग्वेजेस के नाम यहाँ आ चुके हैं। और अभी मैं इन सबको एक बार में एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन की का जो फंक्शन है उसको मैं कोड करता हूँ। तो फंक्शन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, लेबल का डेटा चेंज करना मेरे को। तो LBL लेबल ब्रैकेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट बॉक्स डॉट गेट, ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा मैं ACTIVE एक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस वक्त जो डेटा एक्टिव है, मतलब जो डेटा सिलेक्टेड है, वो डेटा मेरे को रिटर्न करेगा ये लिस्ट बॉक्स का, और वो डेटा मेरा लेबल का टेक्स्ट बन जाएगा। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ।
तो अभी मैंने कोई डेटा सेलेक्ट नहीं किया है, तो अभी मैं कोटलिन सेलेक्ट करता हूँ, गेट डेटा पे क्लिक किया तो कोटलिन मेरा लेवल का टेक्स्ट हो गया। पाइथन पे करता हूँ, गेट डेटा पे क्लिक किया तो पाइथन आ गया। सी शार्प पे करता हूँ तो आ गया। तो इस तरीके से मैं डेटा को इंसर्ट करा सकता हूँ, डेटा को गेट करा सकता हूँ लिस्ट बॉक्स के। अब है कि जब मैं जो डेटा मैं गेट कर रहा हूँ वो डेटा मेरा डिलीट भी होता जाए, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक मेथड यूज़ करूँगा, लिख देता हूँ मैं डिलीटिंग डेटा। उसके लिए लिखूँगा मैं लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट। डिलीट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा एक्टिव, कि जो डेटा एक्टिव है वही डिलीट करें। ओके, तो मैं रन कराऊँगा, कोटलिन पे क्लिक किया, गेट डेटा पे क्लिक किया, तो वो देखो डेटा भी डिलीट हो गया और वो डेटा प्रिंट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डेटा को फेच कर सकता हूँ और डेटा को डिलीट कर सकता हूँ लिस्ट बॉक्स में। और साथ साथ कैसे मैं डेटा को बेटर वे में इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक करके डेटा इंसर्ट करूँगा तो मेरा कोड भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन फॉर लूप उसको 2 लाइन में कर देता है। ठीक, सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू, बाय।